नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमारे दर्शक, हमारे फॉलोअर, हमसे जुड़े सभी लोग जानते हैं कि हमारी श्री पीताम्बरा शक्तिपीठ श्री जो अभंग यज्ञशाला मंदिर है, इस यज्ञशाला में हम वर्ष के 4 अनुष्ठान, बड़े चंडी यज्ञ जो है वर्ष के चारों नवरात्र में, 2 गुप्त और 2 दृश्य नवरात्रों में यह चंडी अनुष्ठान यहाँ पर होता है और तांत्रिक पद्धति से भी होता है और अन्य पद्धतियों से भी यहाँ पर अनुष्ठान होते रहते हैं। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति किसी विशेष बाधा से, कष्ट से ग्रसित है, यदि उसकी श्रद्धा है और इस चैतन्य जागृत शक्तिपीठ पर यदि आप अपने लिए कोई अनुष्ठान या इसमें होने वाले अनुष्ठानों में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप आने वाली नवरात्रि में जो 15 तारीख से स्टार्ट है, जिस नवरात्रि में होने वाले अनुष्ठान श्री भगवती चंडी अनुष्ठान में यदि आप शामिल होना चाहते हैं अपने जीवन के कष्टों के लिए या किसी प्रकार की कोई कामना, कोई कष्ट हो, कोई भी आपकी इच्छा हो और जो जायज हो, तो आप शामिल हो सकते हैं। हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो जितने भी अनुष्ठान है, इन सब अनुष्ठानों की निश्चित रूप से एक फीस है और निःशुल्क रूप से हमारी संस्था में, हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सेवा किसी को नहीं दिया जाता है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर कोई निःशुल्क कार्य नहीं होता है। निःशुल्क योजना सरकार की हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो सकती है। उस गवर्नमेंट की निःशुल्क योजना नहीं जो गवर्नमेंट ने आपको 2 हाथ 2 पैर और पूरा का पूरा मनुष्य बना करके धरती पर पैदा किया, उसके बाद यदि आप उससे कोई निःशुल्क चाहते हैं तो आप मूर्ख हैं। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था की कृपा के माध्यम से काम कर रहे हैं जो किसी को कुछ भी निःशुल्क नहीं देती है। तो तय मानिए, यदि आपके अंदर देने की क्षमता है, यदि आप अपना समय दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, आत्मा दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा दे सकते हैं। साधक के पास ये सब चीजें होती है, जो अपनी आत्मा लगा सकता है, प्राण लगा सकता है, श्रद्धा लगा सकता है, समय लगा सकता है, जीवन लगा सकता है, साधना के माध्यम से अपने पूरे जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन में कुछ ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिन भिखारियों के पास ये नहीं है, उन भिखारियों को मेरे चैनल्स को न देखना चाहिए और नहीं ऐसे लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए और नहीं ऐसे लोगों को किसी तीर्थ में जाने से, किसी भगवती जगदम्बा के भजने से या किसी भी दैवी शक्ति के भजने से कोई लाभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को इतना सबल हमेशा पैदा किया है कि अगर मनुष्य रूप में किसी ने जन्म लिया है तो जन्म से ही इतना सक्षम होता है कि वह अपने पराक्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रोने गिड़गिड़ाने वाले लोग और कष्टों का भजन करने वालों को, लोगों के जीवन से कष्ट कभी भी नहीं जाता है। तो कष्ट के भजन ही करते रहते और कष्ट में ही मारे जाते हैं। तथा बेस्ट है साधक बने और उच्च कोटि की साधनाएं करें। भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद के लिए, भगवती जगदम्बा की कृपा के लिए आप स्वयं जो है आप आगे आकर के पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण मनोभाव के साथ सेवा करें, तप करें, जप करें, होम करें, अनुष्ठान करें। इनका फल निश्चित रूप से जीवन में मिलता ही हमारे ऋषियों की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ जो अनुष्ठान होते रहते हैं, अनुष्ठानों में आप शामिल हो सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम अनुष्ठान को लाइव देते हैं और आप मानसिक रूप से वहां पर उस समय विशेष पर जुड़ करके यदि वही मंत्र आप वहां बैठ के जब करते हैं तो तय मानिए वह आपकी आहुति मानी जाती है। वह भी एक साधना है, मनसोपचार होती है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण है कि 15 तारीख से नवरात्रि की अनुष्ठान श्री चंडी महायज्ञ प्रारंभ होगा और इस चंडी महायज्ञ में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर संपर्क करें और आप के लिए निर्धारित दक्षिणा के साथ आप इसमें संकल्प ले सकते हैं। आपके परिवार, आपके कष्ट के लिए, आपके नाम से यहाँ पर जो भी योग्य आचार्यगण होते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, वह संकल्प लेकर के ये 9 दिन का अनुष्ठान संपन्न होगा और निश्चित रूप से मान के चलिए आपके ऊपर मां की कृपा, असीम कृपा होगी। धन्यवाद। जय जगदम्बा।